एक ही वीडियो आपको दिखा रहा हूं, हालांकि वीडियो बहुत बड़ा है, यूट्यूब पे अवेलेबल, आप देख लीजिएगा। लेकिन शॉर्ट में जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मेटावर्स में उन लोगों से भी मिला जा सकता है। देखिए सर, एक मिनट। मेटावर्स में उन लोगों से भी मिला जा सकता है जो इस दुनिया में नहीं है। आप यकीन करोगे? यकीन नहीं होगा। देखिए क्या होता है ना, जो भी हम वीडियो अपने मोबाइल में डाल रहे हैं, जो आपने देखा होगा ना, यूट्यूब सॉरी गूगल हमको है ना फ्लैशबैक में जाकर फोटो दिखाता है कि 1 साल पहले आप ये थे, आप ये कर रहे थे, 5 साल पहले आप ये कर रहे थे, 6 साल पहले ये कर रहे थे। ये फोटोज आपको दिखाता है, आपको रिमेंबर कराता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसके पास ये फोटोज जो आपकी गैलरी में सेव है, इसका डेटा है उसके पास। समझना सर, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अपन, समझिएगा। जो आपने फोटोज, जो वीडियोस आपको जो आपने मोबाइल पे सेव कर रखे हैं, अपने बच्चों के, अपनी वाइफ के, आपके खुद के, आपके परिवार वालों के, ये सारा ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो मोबाइल यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन गूगल के पास है। आपका जो वीडियोस है ना वो गूगल के पास है। उसके थ्रू सिमेंट्रिक वो आपका अवतार क्रिएट करेगा आपके ना रहने पे भी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, वो हो कुछ इंफॉर्मेशन आपसे लेगा, कुछ इंफॉर्मेशन वो उस वीडियो के माध्यम से, जो डेटा ऑलरेडी स्टोरेज है, जिसको हो सकता है गूगल बाद में सेल आउट करे या खुद यूज केस बढ़ाने के लिए करे। तो क्या होगा? जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उसका वीडियो तो है, तो उसको इमेजिन करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो एक उसके मिलता जुलता वैसा वो आदमी बनाएगा, जो बिहेव वैसा ही करेगा जैसा आप उसको बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन डालोगे। तो वो इतना रियल होगा कि आप मतलब उसको उन किस्म से मिल सकते हो, उनसे छू सकते हो, उनसे गले मिल सकते हो। यानी कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे फादर नहीं है, तो मैं उनसे जाकर के मिल सकता हूं। जो मैं डेटा उनको दूंगा उसके थ्रू वो एआई बेस्ड एक पर्सन तैयार की जाएगा डिजिटली, जो इतना रियल होगा, मिलने का फील, वो गले मिलने का फील, वो सारे फील में सब रियल होंगे। एक एग्जाम्पल है, एक रियल घटना है। एक लड़की जो हो चुकी है किसी शहर में, अभी इंफॉर्मेशन इसमें आएगी, उसमें क्या होता है, वो लड़की किसी बीमारी से पीड़ित थी, वो एक्सपायर हो गई, अपनी मदर से नहीं मिल पाई किसी कारण से। मदर को पता था कि वो डेड होने वाली है, डेथ होने वाली है, वो मर गई, मगर मदर उस जगह पे नहीं पहुंच पाई, बाय डिफॉल्ट या किसी तरह से लेट हो गई। तो उसने उसका अवतार क्रिएट करवाया, मेटावर्स में जाकर के वो उस लड़की से मिली। उस माँ के वो आंसू रियल थे, वो फीलिंग रियल थी, वो मिलना, वो भाव रियल थे। इतना रियल होगा मेटावर्स में कि आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए एक वीडियो में दिखा रहा हूं, इसमें बहुत वीडियो बहुत लंबा है, टाइम कम है, अपन इसको शॉर्ट में समझेंगे। सुंदर पिता भी वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है। 6 फरवरी को शादी होने वाली है मेटावर्स की इंडिया के अंदर। 6 फरवरी को भारत की पहली मेटावर्स शादी करने का ऐलान किया, जिसमें लड़की के जन्मदिन पिता वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए वर्चुअल दुनिया में स्वयं उपस्थित रहेंगे। यानी वर्चुअल रियलिटी की मदद से इस विवाह में ऐसे लोग शामिल हो सकेंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव है, जो असली दुनिया को एक ऐसी आभासी दुनिया में ले जाएगा जहां जीवन और मृत्यु के बीच भी कोई अंतर नहीं रहेगा। ये सब कुछ मेटावर्स टेक्नोलॉजी की मदद से होगा। वैसे तो इसकी पूरी प्रक्रिया काफी जटिल है, लेकिन हम आपको सरल भाषा में आज समझाएंगे कि इस टेक्नोलॉजी में आखिर होता क्या है। इसे आप इंटरनेट का भविष्य या इंटरनेट का वर्जन 2.0 कह सकते हैं। इंटरनेट का ये नेक्स्ट लेवल। सोचिए, फिलहाल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या अनुभव होता है? आप या तो जब वेब पेजेस पर जाते हैं, आप ऑडियो वीडियो कंटेंट देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, या इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन मेटावर्स टेक्नोलॉजी आपको एक नए एडवांस स्टेज में लेकर जाएगी। इसमें आप किसी चीज, व्यक्ति या स्थान को न सिर्फ देख, सुन और पढ़ पाएंगे, बल्कि उसे छूकर महसूस भी कर पाएंगे। जैसा कि 6 फरवरी को भारत की पहली मेटावर्स शादी होगी। शादी के लिए भी एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया गया है, जिसमें शादी हॉगवर्ट्स स्कूल में होगी। ये एक काल्पनिक स्कूल है जिसे आपने मशहूर फिल्म हैरी पॉटर में भी देखा होगा। वर्चुअल वर्ल्ड बनाने के बाद दुल्हन के दिवंगत पिता का एक वर्चुअल किरदार बनाया जाएगा, जो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपकी स्क्रीन पर। इसके अलावा वर वधु, उनके गुरु और रिश्तेदारों के भी 3D वर्चुअल अवतार बनाए जाएंगे, जो इस शादी में शामिल हो।
हालांकि रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के लिए हर व्यक्ति को आंखों पर एक वीआर हेडसेट और हाथ में खास तरह के ग्लव्स पहने हुए दस्ताने पहने हुए। आंखों पर वीआर हेडसेट लगाते ही ये दूल्हा दुल्हन वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर जाएंगे और अपने दिवंगत पिता का आशीर्वाद भी ले सकेंगे। अगर आपको अब भी ये टेक्नोलॉजी जटिल लग रही है तो आप इसे इस वीडियो के जरिए समझिए जो वर्ष 2020 में दक्षिण कोरिया से आया है। इसमें इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक महिला की मुलाकात उसकी 7 साल की बेटी से कराई गई थी जो मर चुकी थी, जिसकी 4 साल पहले वर्ष 2016 में एक बीमारी की वजह से मृत्यु हुई थी। तब इस महिला ने वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करके अपनी बेटी के वर्चुअल अवतार को छूकर महसूस किया और उससे बात भी की। आप इस वीडियो को देखकर पूरी टेक्नोलॉजी भी समझेंगे और आप ये भी देख पाएंगे कि जब एक माँ अपने मृत बच्चे से इस वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में मिलती है। सर समझ गए सर मेटावर्स कितना बड़ा है? जैसे मोबाइल फोन आज की तारीख में हमारे घर का हिस्सा है, उसी तरह से वीआर स्पेक्स यानी वर्चुअल रियलिटी स्पेक्स हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। हम सबको वो खरीदना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा ताकि ये मेटावर्स में हमें जाने के लिए। तो मेटावर्स कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ को बहुत फास्ट, बहुत सिक्योर और बहुत तेज कर देगा। तो हमें मेटावर्स पे आना ही पड़ेगा। ये वीडियो मैं सबको शेयर कर दूंगा। एक और मेटावर्स के अंदर घर बनेंगे, प्लॉट बनेंगे, ये सब कुछ सुना था 2016-17 सुनते आ रहे थे, मगर ये हो चुका है, अब हो चुका है। मेटावर्स के अंदर एक बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैं एक पर्सन से मिला था, तो सॉइलवर्स करके प्रोजेक्ट में हम और सौरभ भाई मिले थे। तो सॉइलवर्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहां पर वो प्लॉट बेच रहा है, मेटा पे प्लॉट बेच रहा है, यानी मेटावर्स पे हम प्लॉट खरीदेंगे। मैंने प्लान बनाया है कि मैं जल्दी ही उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करूं ताकि जल्दी से अपने लिए प्लॉट बुक करूं। ये देखिए ये कैसा होने वाला है, ये ये हो चुका है, ये मेटावर्स लाइव है, मतलब ये बन चुका है, ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार है, यहाँ पर प्लॉट की खरीद बिक्री चालू है, लोग खरीद रहे हैं। देखिए शहर कैसा होने वाला है। I'm trying to keep an eye and those are the city. To get business up and first starting with university but endless possibilities are ये लाइव है, लाइव है, ये बन चुका है। Each of them has its own special activities and chances for you to enjoy. All of it surrounds the Genesis concept, the city's hub, where everything begins. Think of it as the city's lobby. Take a closer look at how this city is built. It's not just a random piece of land. It's a carefully designed by a masterpiece. इस शहर के अंदर सैमसंग के शोरूम है, BMW के शोरूम है, सारे कार के शोरूम है, सारे जूते के शोरूम है। वीडियो में शेयर कर दूंगा सबको। मेटावर्स पे प्लॉट बिक रहे हैं, प्लॉट की बिक्री चालू है, लोग मेटावर्स पे जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, सोनी, सैमसंग, ये जो बड़े ब्रांड है, इन सब ने अपने शोरूम मेटावर्स पे जाकर के ओपन कर दिए हैं। ये इस कंपनी का मेटावर्स है, ऐसे और भी मेटावर्स बनेंगे, अलग अलग शहर बनेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे। आपको सारी कंपनियों के शोरूम वहां पर होंगे। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ हैं, आपको उसका मेटा पे जाना है, वहां से प्रोडक्ट खरीदना है और रियल लाइफ में उसको आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। यानी एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो मेटा पे आपकी फ्रेंडशिप भी होगी, आपकी दोस्ती भी होगी, आपके वो बहुत सब चीजें पॉसिबल है। कहने का मतलब है हर एक चीज पॉसिबल है।
चलिए अब टाइम आ गया है अपने आप को नेक्स्ट लेवल डिस्कवर करने का। मीथर आईटीएस 2020 एस्टोनिया में इस कंपनी की का स्टार्टिंग हुई, जर्नी स्टार्ट हुई। एस्टोनिया में टैक्स फ्री मतलब टैक्स बहुत ही कम है, इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप जो इस तरह के हैं, जो मेटावर्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या फिर वेब 3.0 पे काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं ना उनके टैक्स लायबिलिटी कम हो, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट एस्टोनिया से स्टार्ट होते हैं। मीथर 2020 में, चलिए आज कितने साल हो गए, मात्र 3 साल, करीब करीब 3 साल के अंदर इस कंपनी की जो कम्युनिटी है वो 160 कंट्रीज है, 160 कंट्री, 160 देशों के लोग इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं एज ए इन्वेस्टर। ये बहुत बड़ी बात है सर। हालांकि क्रिप्टो स्पेस में इससे बड़े प्रोजेक्ट भी अभी हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। उनसे भी ज्यादा यूनिक है हमारी मीथर, जिसका मैं एफिलिएशन करने के लिए आपके पास आया हूं। चलिए समझते हैं। कॉर्पोरेट टीम में बहुत सारे लोग हैं, ये 4 लोगों के जो 4 प्रमुख लोग हैं इनके बारे में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा मीथर की जो इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, वो मान के चलिए कि दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो अपने अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, वो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। डेनिस यू, सीईओ और मीथर आईटीएस, 30, 33, 34 साल का लड़का, ये मीथर का सीईओ है और फाउंडर भी। तो ये 34 साल का लड़का, हम 18 साल 17 साल से जिस इंडस्ट्री में है ना, तो ये 10 साल के अंदर अंदर उसको एक्सपर्टीज बन के, और इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया, इसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है। फिर 2020 में इसने मीथर का सीईओ बने, फाउंडर भी है, और इसने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। इतना बढ़िया इकोसिस्टम लेके आया है जो आज की तारीख में मेरे नॉलेज के अनुसार किसी इंडस्ट्री के पास नहीं। मतलब क्रिप्टो स्पेस में ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो इतने सारे प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रही है, और इसकी कम्युनिटी जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर 1 घंटे के अंदर करीब सैकड़ों लोग इस कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं ऑन एन एवरेज। यानी मैंने क्या बताया, मेरे जैसे 40,000 लोग इस एफिलिएट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारा तो विकास होगा ही होगा, जो इसमें पार्ट बनता है उसकी भी लाइफ एनहेंस हो। यानी क्रिप्टो स्पेस के अंदर अगर आना है तो मीथर से स्टार्टिंग कर सकते हैं, मीथर से स्टार्टिंग करी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल फंड इन्वॉल्व है ना, पैसा इन्वॉल्व है, वो बताएंगे अभी। देखिए पहले समझते हैं, अच्छा पहले इसको खत्म करते हैं। तो ये 4 लोगों के बारे में आपको बताया, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेब 1.0 शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वेब 1.0 वो दौर था जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं 95 से लेकर के सन 2005 तक की, 2003, 4, 5 तक की। ये इंटरनेट का शुरुआती दौर था। यहां पर इंफॉर्मेशन जो है ना वो रीड फॉर्म में होती थी, यानी कि हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए साइबर कैफे वहां जाते थे। हम वहां पर कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, या यूं कह सकते हैं कि हम उसका पार्ट नहीं बने थे। वेब 2.0 में क्या हुआ कि हम कंटेंट राइटर बने, यानी कंटेंट बनाने वाले बने। जैसे फेसबुक में ऑनरशिप किसी और की है, कंटेंट कौन देता है? हम देते हैं। हम अपने फोटो वीडियोस सब उसमें अपलोड करते हैं और उनका डेटा बढ़ाते हैं और उसी को यूज करते हैं। यानी कि कंटेंट बनाने वाले हम बने। हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लिखने का मतलब कंटेंट बनाना। तो ये वेब 2 इंडस्ट्री है। इसके अंदर कई कंपनियों ने, वेब 1 में भी कई कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। वेब 2 में उसका नेक्स्ट लेवल आ गया, हजारों करोड़ रुपए कमाए। जो टॉप इंडस्ट्रीज है, जो टॉप इसमें है, इसमें 6 नाम लिखे, बट इसके अलावा भी और भी हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया वेब 2.0 में। अब दुनिया शिफ्ट हो रही है वेब 3.0 में, यानी क्रिप्टो स्पेस में। हम सब लोग को, जैसे मैंने आपका क्रिप्टो स्पेस के प्रोजेक्ट क्या हैं जो मैंने यहां लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये 6-7 प्रोजेक्ट जो है ना, ये बताएं कि आपके ब्लॉकचेन सबसे बड़ी बैकबोन रहेगी। तो ब्लॉकचेन सबसे मेन है। सेकेंड नंबर पे क्रिप्टो, मतलब लेन देन तो क्रिप्टो करेंसी में होगा, उसको हटाते। मेटावर्स यूज केस बहुत है, यानी हमें मेटावर्स पे आना ही पड़ेगा। एनएफटी, सारी दुनिया की हर चीज एनएफटी में होगी, जो एनएफटी फॉर्म में होगी, जो आपको यूनिक बनाएगी, आपको परचेज करने में, आपसे मिलने जुलने में हेल्प। हर एक आदमी एनएफटी फॉर्म में होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे आज की तारीख में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट सभी लोग करते हैं, कोई रेंट एग्रीमेंट करता है, कोई गाड़ी बेचते हैं, तो जहां पर सिक्योरिटी का इश्यू हो, भरोसे वाला फील हो, तो अपन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोर्ट में जाकर के।
वकील के थ्रू। तो यहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, वकील के थ्रू एग्रीमेंट करने के बाद भी धोखा हो जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो पता है कि मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में समझाऊं 1 मिनट के अंदर, शॉर्ट में समझते हैं। मान लीजिए मैं कोई फिल्म निर्माता हूं, मैंने एक एक्टर को साइन किया फिल्म बनाने के लिए। मैंने उसको बोला कि भैया ये फिल्म जो है ना 100 करोड़ से ऊपर कमाएगी तो 10% दूंगा। ठीक है, हमारा एग्रीमेंट हो गया। मैंने एक्टर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भैया 100 करोड़ पिक्चर कमाएगी तो तुमको 10 मतलब 10% दूंगा। अब होता क्या है कि पिक्चर 100 करोड़ ही कलेक्शन कर पाई केवल। तो अगेन इशू, कॉन्ट्रैक्ट तो था लेकिन इशू क्रिएट हुआ कि भैया एक्टर के हिसाब से 10% उसको मिलना चाहिए क्योंकि उसने मेहनत करी है। इसका मतलब क्या उसको पैसा नहीं मिलेगा? उसने मेहनत को 10%, लेकिन प्रोड्यूसर क्या कहता है कि भैया पिक्चर की लागत ही इतनी है, मेरे को कमाई नहीं हुई, तेरे को कहां से दूंगा? तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट फॉर्म में होता, मान लीजिए 30 करोड़ ही कलेक्शन रहा तो ये तो बिजनेस है, नहीं चली पिक्चर तो एक्टर को तो मिलना चाहिए ना, 10% का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जो वो डील होने के पहले इट्स एंड बट्स पे आते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सारे का सॉल्यूशन इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में सभी लोग देखते हैं, क्रिकेट मैच में एक वो डकवर्थ लुईस नियम है, इसको समझ लीजिए कि आप ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब सब सब लोग उसकी बात मानेंगे जो वो नियम के अनुसार जो होगा। अगर इतने रन बने, इतनी फील्डिंग हुई, बारिश हो गई तो कौन जीत रहा है इसके नियम के अनुसार, इसके हिसाब से कौन जीत रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यानी अगर ऐसा हुआ तो ये, अगर वैसा हुआ तो वो, ये जो ऐसा और वैसा है ना, ये सारे टर्म्स कंडीशन है ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। यानी कि इसमें एक जो डील होती, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे और आपके बीच में, जो एक जहां पर ट्रस्ट फैक्टर है, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ना, ये ज्यादा उसके ज्यादा मतलब एडवांस लेवल पे होंगे। इसमें अगर आपने कोई डील स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे करी तो उसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड में आपके साथ को पुलिस थाना जाने की, कोर्ट कचहरी करने की जरूरत नहीं, ज्यादातर प्रॉब्लम तो यही सॉल्व कर देगा। यानी कि कोर्ट केसेस जो है ना वो कम हो जाएंगे, लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चालू करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे और हम लोग भी इसका पार्ट बनेंगे क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमको भी चाहिए ईच एंड एवरी डील पे। थोड़ी देर के लिए अमेजोन के एग्जांपल समझाता हूं। आपने कोई प्रोडक्ट बुलाया 30,000 रुपए का अमेजोन से, सिक्योरिटी इशू, पैसा लग रहा है भैया, अगर पार्ट गलत आ गया तो 50% एडवांस मांग रहे हैं, अगर नहीं दिया तो माल नहीं भेजेगा, और दे दिया तो माल गलत भेज दिया तो कई सारे मतलब इस तरह के इश्यूज आते हैं जहां पर हमारा पैसा लगा हुआ है और सिक्योरिटी का इशू है, यानी कि फंड लगा है लेकिन ट्रस्ट का इशू है, भरोसा नहीं है। तो वहां पर क्या है कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए तो पैसा एक अलग वॉलेट में स्टोर होगा, और अगर वो चीज सही आ गई, हमने इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ ओके, तब वो पैसा उस सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर होगा और सामने वाला भी सिक्योर कि उस पर आ गया। इसका मतलब है कि पेमेंट तो हो जाएगा, मुझे केवल सर्विसेज अच्छी देनी है, उसको सेटिस्फाई करना है, तो सेटिस्फेक्शन देना उसकी गारंटी हो जाएगी, वो पहुंचेगा तब आपको पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज वो डील कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यानी कि फ्यूचर में जो मेटावर्स पे जो लेन देन होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा, चीजें गलत नहीं आएंगी, जो हम क्रिप्टो में पे कर रहे हैं वो हमको सही मिलेगा। यानी यूज केस जितना भी मेटावर्स में हो रहा है ये ईच एंड मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, कहने का मतलब है इन शॉर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और हम सब उसका पार्ट बनेंगे। तो ये ब्लॉकचेन मीथर के पास है, क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी एम कॉइन है, मीथर की खुद की करेंसी एम कॉइन। मेटावर्स मीथर का क्रिएट कर रहा है जो कि अभी जनवरी एंड में ही लॉन्च हो रहा है। मेटावर्स 2027 में, 2026 में, कंपनी तो कह रही है 2026 में ही, 2026 में प्लॉट की खरीद बिक्री चालू हो जाएगी मेटावर्स पे, मीथर का मेटावर्स में। तो मीथर का मेटावर्स इतना लार्ज, इतना स्केल लेवल पे होगा कि मतलब अभी बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्योंकि इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिटी बहुत ज्यादा आ रही है, तो मेटावर्स इनको उस लेवल का बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वही है। इसके अलावा मीथर के पास खुद का एक्सचेंज भी है। खुद का एक्सचेंज होना बहुत बड़ी बात होती है, खुद का एक्सचेंज होना बहुत बड़ी बात होती है। यानी आज की तारीख में अगर जिसके पास ये 4 चीजें हैं, बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास खुद का कॉइन है, जिसके पास ब्लॉकचेन है, जिसके पास खुद की करेंसी जो कि एम कॉइन के नाम से, जिसके पास मेटावर्स है, जिसके पास एनएफटीज है। दुनिया की सबसे बड़ी एनएफटी कंपनी कौन सी है? ओपन सी, जानते हो ओपन सी। ओपन सी के बाद एक और कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तीसरे नंबर पे मेटावर्स, यानी कि सॉरी मीथर, तीसरे नंबर पे मीथर का एनएफटी।